हेलो रिया। कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स चारों दिन के टोटल जो 16 शिफ्ट्स के पेपर थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। और जब भी मेंस एग्जामिनेशन की बात हो रही है किसी भी एग्जाम की, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है दैट इज आर जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। तो इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। अब जैसे ही मेंस की बात होती है तो कुछ डाउट्स हमारे मन में, कुछ क्वेश्चन हमारे मन में राइज होने स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन, कितने मंथ्स का प्रिपेयर करना चाहिए। अब अगर मेरा पेपर अभी एज ऑफ नो जो पेपर का शेड्यूल्ड है दैट इज 18 फरवरी और 25 फरवरी के बीच में कन्फ्यूजन चल रही है। दैट मीन्स फैब में पेपर है, तो मुझे कितने दिनों के लिए तैयारी करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, क्योंकि अगर मैं किसी मंथली मैगजीन से करता हूँ, वीकली मैगजीन से करता हूँ, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो बैंकिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दैट इज किस सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए हमारे पास, जितनी भी सोर्सेज हैं उसमें से हम किस सोर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए कि चलो मेरा पेपर में ना आउट ऑफ 50 मेरे 30 25 30 के रेंज में मेरा स्कोर आ रहे होंगे। इन सारी चीज़ों पे आपके साथ इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसमें क्या क्या होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, बिजनेस करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल स्टेट करंट अफेयर्स, स्कीम्स एंड कमिटीज, अग्रीमेंट एंड मोमेंडम्स ऑफ एमओयूज, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, डिफेंस करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, बुक्स एंड ऑथर्स एंड मिसलेनियस करंट अफेयर्स एंड ऑर्बिचुरीज। ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि पहले मंथ्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करना है सो दैट कि हमारी तैयारी में एक अच्छा खासा हमारा बूस्ट मिल पाए। बिफोर गोइंग एड टू द सेशन, आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अनअकैडमी बैंक एग्ज़ाम जितने भी के लिए फ्री अनअकैडमी स्कॉलरशिप आपके साथ आ रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, 21 जनवरी को 3 बजे से आपका एक लाइव टेस्ट हो रहा होगा जिसमें 20 लाख तक का स्कॉलरशिप रखा गया। रैंक 1 रैंक जो भी रैंक 1 पे आ रहे होंगे उनको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। जो रैंक 2 एंड 3 होंगे, सेकंड एंड थर्ड रैंक वाले होंगे उनको स्मार्टफोन। रैंक 4 to 5 वाले को एक ईयरपॉड गिफ्ट किया जाएगा। 6 to 10 वाले को 2500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। 11 से 20 वाले को 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर, एंड जो 21 to 50 वाले होंगे उनको 250 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपके साथ इसका भी लिंक पिन कर दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके ज़रूर उसको अटेंड करना, और फ्री है तो इसके लिए आपको पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका रैंक अच्छा खासा आ गया तो आपको गिफ्ट भी मिल रहा होगा। तो ज़रूर से ज़रूर जाके आप सभी इसको एक बार अटेंड ज़रूर करना। मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इसका लिंक, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते अपने सेशन की तरफ, मूव टू द सेशन। इंपॉर्टेंट मंथ्स टू कवर फर्स्ट। अब हमें आता है कि भैया सबसे पहले किन किन मंथ्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह होता है कि 6 महीने को कवर करो, 1 साल तक कवर करो, क्या क्या चीज़ें कवर करें उस पर बात करते हैं। पहला जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स है ना, वो आप अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलोगे तो दैट इज जनवरी 2024, दिसंबर 2023 एंड नवंबर 2023। ये 3 महीने को आपको ऐसा कवर करना है कि मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके कवर होने चाहिए, वहाँ पे आपके निकलने चाहिए। आपको यहाँ पे सारे के सारा डेटा, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो जितने भी मतलब न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होती है ना, वो सब भी आपको करनी पड़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो जनवरी दिसंबर नवंबर करना ही। अगर आपका पेपर 25 फरवरी को हो रहा है तो आपके लिए जो इसमें सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, वो सबसे एक्स्ट्रा हो जाएगी, दैट विल बी योर बजट। क्योंकि बजट सेकंड और थर्ड को आपको देखने को मिल जाएगा। तो बजट के क्वेश्चन से डेफिनेटली बजट से आपके 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आजकल बजट से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको डेटा पे पूछेगा। फैक्ट, एग्रीकल्चर पे कितना लोन दे दिया, एमएसएमई सेक्टर में कितना बजट ने लोन कितना दिया, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे डिटेल्स में पूछ रही होंगी। तो यहाँ पे बजट भी आपका इसमें इंक्लूड करना है। आपको जनवरी दिसंबर नवंबर तो करना ही करना है, और बजट भी आपको करना ही है। ठीक, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप इन्हीं तीनों को कवर करो, फिर जाके आप आगे बढ़ने की कोशिश करना कि मेरे को अक्टूबर के करना है या फिर मैं सितंबर जाऊँ, क्या जाऊँ। बट तभी पढ़ना जब आप जनवरी दिसंबर नवंबर आपका कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होंगे। दैट मीन्स अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 से ऊपर क्वेश्चन आपके जनवरी दिसंबर नवंबर और बजट से बन रहे होंगे।
तो बेहतर है कि जो हमें पता है कि यहाँ से हमें मैक्सिमम रेंज में आ रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें। अब अगर देखो एग्जाम 2 शिफ्ट में आ जाता है ना, फिर तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। अगर एग्जाम एक ही शिफ्ट में आपका होता है तो यही 3 इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके होने वाले हैं, जो प्रीवियस अगर आप 2-3 4-5 एग्जाम जो भी आपके हुए हैं 2023 में, सबका अगर डेटा एनालाइज करोगे तो ये होता है कि पिछले 3 महीनों में काफ़ी जाके डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अब तो क्लर्क में भी आपका लीनियर क्वेश्चन, वन लीनियर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है। तो बहुत डीप जाके आपको इन तीनों मंथ्स को कवर करना है। अब भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बनेगा दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। आपको इसको रट लो, घोल के पी लो, जो करना है कर लो, बट यहाँ से कर लो। अब जब आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो आपको वो सारी चीज़ें डॉट टू डॉट कनेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई ने अगर किसी बैंक को लोन दिया है, या फिर आरबीआई ने किसी बैंक पे अगर कुछ इम्पोज किया कि पेनल्टी इम्पोज कर दी है, तो अब उस बैंक से रिलेटेड स्टैटिक डेटा आपके पास होना चाहिए। उस बैंक से रिलेटेड जितने भी न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैंक ने अपना न्यू ऐप लॉन्च किया, कोई न्यू स्कीम लाई है, अगर उसने कुछ अपनी सेविंग्स में या फिर कुछ ऐसा ऐड ऑन किया हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में आप सबसे इंपॉर्टेंट रख लो कि आरबीआई वाला टर्म मतलब रट जाओ, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। सेकंड जो आपके पास आता है दैट इज इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। वही चीज़ है आपको इकोनॉमी से रिलेटेड। अब बैंकिंग और इकोनॉमी में क्या चीज़ है, मैं डिफरेंशिएट क्यों मैंने अलग करके लिख दिया। अब बैंकिंग तो आप इंडियन वाली पढ़ रहे होगे। अब इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का मतलब है कि अगर कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इसने किसी इंडियन कंट्री के किसी स्टेट को क्या दिया है, लोन दिया है, तो किस सेक्टर के लिए लोन दिया है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। कितना का लोन दिया है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मान लो वर्ल्ड बैंक ने दिया, आपने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक ने महाराष्ट्र को लोन दिया, तो अब आप कोरिलेट करो कि वर्ल्ड बैंक ने किस किस को लोन दिया है। वही एक चार्ट बनाओ, वर्ल्ड बैंक लिखा, महाराष्ट्र को लोन दिया, रोड साइड के लिए दिया, फिर वेस्ट बंगाल को दिया, बिहार के लिए दिया, किसके लिए दिया उस पर लिखो। वो सारी चीज़ें वहीं पर डॉट टू डॉट कनेक्ट कर लो। क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके दिमाग में वर्ल्ड बैंक आएगा ना, आप वहीं से क्लिक करना शुरू कर दोगे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने महाराष्ट्र को भी दिया, वर्ल्ड बैंक ने बिहार को भी दिया, वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को भी दिया, तो किस किस पार्ट के लिए दिया, कितना कितना लोन दिया, ये सारी चीज़ें आपके पास डेटा होनी चाहिए। इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स को बिल्कुल ही अलग कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आता है दैट इज नेशनल करंट अफेयर्स। अब हमारे कंट्री में जो जो चीज़ें चल रही है उसका तो नॉलेज होना चाहिए आपको। तो नेशनल करंट अफेयर्स तीसरा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। और नेशनल, अब जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें आप स्टार्टिंग में पढ़ते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपसे पूछा गया कि एक मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, एक न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ एड ऑन हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई थिंक सो, वो एड ऑन हुआ है। तो अब मान लो उसका नाम देगा, आपने पढ़ रखा है कि ये XYZ नाम है, वो मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है। आपसे पूछ देगा कि उसका बजट कितना था, उसको इनॉग्रेट करने में कितने पैसे टोटल खर्च हुए थे, ये पूछ सकता है। या फिर आपको मान लो पूछ देगा कि उसका इनॉग्रेशन जिसने भी किया, मान लो कि किसी मिनिस्टर ने किया होगा, तो ऑब्वियसली बात है मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री से है, अगर वो मेंशन्ड है तो पूछ देगा आपका लोकसभा कहाँ से है, या फिर वो विधानसभा में है तो किधर से है। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में देखनी है। तो इसके साथ ही ऐसे ही आपको आपका स्टैटिक भी कवर करना है। नेक्स्ट पार्ट इज योर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अभी बताया कि इंटरनेशनल, अब मान लो कि जैसे किसी कंट्री के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, किसी कंट्री के चीफ ऑफ हेड आ रहा है हमारे कंट्री, तो उनसे रिलेटेड सारी की सारी डेटा आपके पास होनी चाहिए, वेदर इट इज़ स्टैटिक, वेदर इट इज़ करंट, वो बट उसी स्टेट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मान लो आप, अभी हमने पढ़ा था कि मान लो यूएसए कोई आ रहा है, अब यूएसए रिलेटेड चीज़ें पढ़ो। अब मुझे चिली सेंटियागो के बारे में नहीं जानना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका निकल के आ रहा है दैट इज स्कीम्स एंड कमिटीज। अब स्कीम्स एंड कमिटीज जितने भी आपके कंट्री में हो रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है उसके लिए कोई ना कोई स्कीम बन रहा है, कोई ना कोई कमेटी बैठ रही है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपके पास डिटेल्स में नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज थिंग। ये 5-6 जो आपके पास थे वो मेजर चीज़ें थी। अब अगर एक जस्ट अ सेकेंड, अब हमें देखना है कि इसमें से मेरा छूट क्या क्या रहा था। अब देखो कुछ चीज़ें जो आपको देखो एमओयूज, अब देखो एमओयूज बहुत होते हैं। अगर आप रटने बैठ जाओगे ना, मैं बोलता हूँ स्टेट वाला एमओयूज छोड़ ही देना, कि अगर किसी स्टेट का किसी स्टेट से हो रहा है, किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, आप पढ़ लो, एक बार गो थ्रू कर लो, बट उसका डेटा इतना मत देखो। एमओयूज किसका देखो, मैंने जैसे बताया ना कि वर्ल्ड बैंक का देखो किसके साथ हो रहा है ना। अभी जीडीपी लेके आएंगे, आरबीआई ने दिया, उसके बाद सब एक एक करके पीछे आ जाएंगे कि इन्होंने ये फोरकास्ट किया, इन्होंने ये फोरकास्ट किया, इन्होंने ये फोरकास्ट किया। अब उसका डेटा देखो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसने क्या क्या चीज़ें रिलीज करी हुआ उससे रिलेटेड देखो। वर्ल्ड बैंक है, उसका देख लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी एमओयूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक के साथ किया या फिर किसी कंट्री के साथ किया, किसी स्टेट के साथ किया, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन चीज़ें ऐसी हैं, आप एक बार देखो, बस मैं तो बोलता हूँ कि वो गो थ्रू करो। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं,
बट वो गो थ्रू करने वाली क्वेश्चन अगर आप करोगे तो बेहतर होगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख के पढ़ो एक बार, दैट इज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस बता ही दिया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, फिर वही बात है कि बहुत सारे अवार्ड्स आ रहे हैं, रटने बैठोगे तो नहीं बैठेगा, 40-45 दिन का टाइम है, आप उसको गो थ्रू करके बस कवर करो। इंपॉर्टेंट डेज रटने मत बैठो, बस गो थ्रू करो। एक दिन में मतलब एक दिन में पढ़ लो कि मेरे को दिसंबर का पढ़ना है, जनवरी का पढ़ना है और नवंबर का पढ़ना है। इस तरीके से आप नवंबर दिसंबर जनवरी रिपीट करो। इससे क्या होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लो अगर आपने छोड़ भी दिया इस टॉपिक को तो एक क्वेश्चन आएगा, और अगर आप थीम के साथ पढ़ते जाओगे ना तो थीम तो कहीं ना कहीं हिट कर जाएगा आपको। साइंस एंड टेक मेरे को नहीं लगता आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बनेगा। बुक्स एंड ऑथर्स फिर से वही चीज़ है, गो थ्रू करो। तो नवंबर दिसंबर और जनवरी रट लो, घोल के पी जाओ इसको इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये थी छोटी सी वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। एंड वन मोर थिंग, मिलते हैं और भी जितने टॉपिक्स हैं आपके क्वांट के सेक्शंस के साथ, आपके रीजनिंग की टॉपिक के साथ, इंग्लिश के टॉपिक के साथ। और एक चीज़ जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बहुत ही जल्दी आपके साथ बहुत ही कुछ बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।